परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक आनंद घन करुणा निधान भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज पंचम दिवस है। कल प्रभु का प्राकट्य उत्सव नंदोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। नारायण हरि ब्रजमंडल में लाला बनकर के आए हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं नंद बाबा के घर लाला बनकर के आने का कारण भगवान का ये रहा है, क्योंकि ऐसी कथा आती है नंद बाबा के घर कोई संतान नहीं थी। गोकुल के राजा हैं लेकिन कोई संतान नहीं है। उम्र भी हो चली, 80 वर्ष के हो गए, बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। तो कहते हैं एक बार नंद बाबा के यहाँ नंद बाबा के गुरु सांडिल्य मुनि नंद बाबा के यहाँ आए तो नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि से कहा, महाराज आप कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरे घर लाला हो जाए और मुझे ऐसा बालक चाहिए जो मेरी गायों की सेवा कर सके, जो मेरे ब्रजवासियों की सेवा कर सके, गायों की सेवा कर सके, भगवान की पूजा कर सके, ऐसा बालक मुझे चाहिए। नंद बाबा ने ये नहीं कहा कि मुझे ऐसी संतान चाहिए, ऐसा बेटा चाहिए जो बहुत पढ़ लिख जाए, अच्छी नौकरी पाले। नंद बाबा ने ये नहीं मांगा। नंद बाबा ने कहा मुझे ऐसी संतान चाहिए जो भगवान की सेवा कर सके, जो मेरी गायों की सेवा कर सके, जो ब्राह्मणों की, जो ब्रजवासियों की सेवा कर सके, मुझे ऐसा बालक चाहिए। तो महाराज सांडिल्य मुनि ने कहा, देखो बाबा, मैं तो अभी किसी दूसरे गांव में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ काम है, लेकिन मेरा जो भांजा है, बहन का बेटा, वो जरूर कोई उपाय बता देगा। और महाराज सांडिल्य मुनि वहाँ से चले गए। कहते हैं दूसरे दिन नंद बाबा के घर सांडिल्य मुनि के भांजे आए। और महाराज जब वो ब्राह्मण देवता आए तो मैया यशोदा प्रणाम करने के लिए आई। और महाराज ऐसी मान्यता है माताएं घूंघट निकालती हैं, यहाँ भी निकालती हैं, हमारे ब्रजमंडल में बहुत मान्यता है, घूंघट निकाल के रहती है, बूढ़ी भी हो जाएंगी तो भी घूंघट रहता है। तो महाराज मैया यशोदा के घूंघट निकला हुआ था, घूंघट लग रहा था, मुंह दिखा नहीं। अब सांडिल्य मुनि के भांजे ने सोचा कोई नई दुल्हन है, क्योंकि घूंघट में पता थोड़ी ही चलता है। तो ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। घूंघट में मैया दिखी नहीं, पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया। मैया कहने लगी, महाराज देख लेना, 80 वर्ष हो गई है मेरी उम्र को, 80 की हो गई, देख लेना। अब जैसे ही मैया यशोदा ने कहा तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, मैया भले ही तू 80 वर्ष की हो गई, लेकिन ब्राह्मण के मुख से निकल गया तो तुझे पुत्र होगा ही होगा, तुझे लाला जरूर होगा, भले ही उसके लिए भगवान को ही क्यों न लाला बन के आना पड़े, पर तेरे आंगन में लाला जरूर आएगा। और महाराज ब्राह्मण देवता ने कहा, मैया
तेरी उम्र 80 वर्ष की है, नैसर्गिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से तो तुझे संतान हो नहीं सकती। भगवान की कृपा हो जाए, वैसे तो ब्राह्मण के मुख से निकल गया है तो तेरे घर लाला जरूर आएगा, पर मैया ब्राह्मण का जो मुख से आशीर्वाद निकला है वो तभी फलीभूत होगा जब भगवान के लिए कुछ किया जाए, कुछ अनुष्ठान, कुछ पूजा पाठ किया जाए, तभी भगवान तेरे को लाला देंगे। मैया ने कही, बोलो महाराज क्या कराना है? तो ब्राह्मण देवता बोले, मैया तो 21 दिन का अनुष्ठान करा, पाठ करा। नंद बाबा ने सुनी तो नंद बाबा राजी हो गए और महाराज ब्राह्मण देवताओं को अनुष्ठान पर 21 दिन के लिए बुलाया। नंद बाबा ने बढ़िया हलवाई की व्यवस्था कर दी, ब्राह्मण रहेंगे तो खाने पीने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बढ़िया हलवाई ने खूब सुबह के नाश्ते में जलेबी, दूध इत्यादि नाश्ता अच्छा तैयार किया। ब्राह्मणों ने खूब पेट भर के खाया और महाराज इतना खाया, इतना पेट भर गया कि अब ब्राह्मण देवता पाठ करने के लिए नहीं बैठ पाए, क्योंकि पेट इतना भर रहा है, पूजा कैसे करें, जाप कैसे करें। तो ब्राह्मण आपस में कहने लगे, एक काम करते हैं, 2 घंटा आराम कर लेते हैं, उसके बाद जाप कर लेंगे। नंद बाबा से कही तो नंद बाबा बोले, कोई बात नहीं महाराज, आपको जब अच्छा लगे, जैसा लगे वैसे जाप कर लेना। और महाराज ब्राह्मण देवता नाश्ता करके, बाल भोग करके आराम करने चले गए। अब 2-3 घंटे आराम किया, पेट खाली हो गया। अब स्नान आदि करके आए, नहा करके आए। अब जैसे ही जाप पर बैठने के लिए चले, इतने में फिर हलवाई ने आवाज लगा दी, महाराज भोजन तैयार हो गया, दोपहर का भोजन तैयार हो गया। अब ब्राह्मण देवता बोले, नहीं नहीं अब हमें नहीं करना, हमने तो सुबह ही इतना कर लिया था, वो अब तक नहीं खत्म हुआ। हलवाई बोला, अरे महाराज मैंने इतनी मेहनत करके बनाया है, अब तो खाना ही पड़ेगा। ब्राह्मण देवताओं ने भी सोचा, नंद बाबा ने इतनी मेहनत से इतना पैसा खर्च करके भोजन बनाया है तो ला पा ही लेते हैं। और महाराज दोपहर का भोजन इतना बढ़िया बना था, ब्राह्मणों ने खूब पेट भर के खाया, गले तक भर लिया, इतना खाया। अब ज्यादा खा लिया तो फिर जाप नहीं कर पाए, बैठ ही नहीं पाए। फिर ब्राह्मण देवता आपस में कहने लगे, एक काम करते हैं, अब 2-3 घंटे फिर आराम कर लेते हैं, एक काम करेंगे, रात को जाप करेंगे। अब जाप ही तो करना है, रात को कर लेंगे। और महाराज दोपहर का भोजन खा के फिर ब्राह्मण देवता सो गए। 3-4 घंटे बाद फिर नींद खुली। अब फिर नहा धो के जैसे ही जाप पर बैठने के लिए आने वाले थे, इतने में हलवाई ने फिर आवाज लगा दी, महाराज रात्रि का भोजन तैयार है। और महाराज ब्राह्मणों ने रात्रि का भोजन किया। अब भोजन फिर ज्यादा कर लिया तो अब कहाँ जाप हो पाए, रात्रि भी हो गई और फिर ब्राह्मण देवता सो गई। ऐसे करके महाराज रोजाना 21 दिन यही नियम चला। एक माला जाप भी ब्राह्मणों ने नहीं की, रोजाना 3 टाइम खाते हैं और सोते हैं। और नंद बाबा भी कुछ नहीं कहते, बड़े प्रसन्न मन से ब्राह्मणों को खिलाते हैं। ब्राह्मणों के मन में आता, नंद बाबा हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं और हमने एक माला तक जाप नहीं की, हे विधाता, हे भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेना, कैसे भी करके नंद बाबा के घर लाला जरूर दे देना। एक बार भी बाबा ने कुछ नहीं बोला, इतनी हमारी खातिरदारी की, बाबा के घर लाला जरूर देना। और महाराज ब्राह्मण अगर प्रसन्न होकर के कोई आशीर्वाद दे दे तो वो जरूर फलीभूत होता है। कहते हैं ब्राह्मण 3 बातों से ही प्रसन्न होता है। पहला भजन से, भगवान की आराधना से, और दूसरा भोजन से, ब्राह्मण को अच्छा भोजन खिलाओ बस उसी से प्रसन्न हो जाएगा। और तीसरा मोटी दक्षिणा से, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा भी होनी चाहिए। अब ये 3 काम कर लिए और प्रसन्न होकर जो आपने आशीर्वाद दे दिया वो जरूर फलीभूत होगा।
तो महाराज नंद बाबा के घर 21 दिन तक खूब ब्राह्मणों ने भोजन खाया, अच्छे अच्छे माल खाए। तो भगवान से प्रार्थना की और उन ब्राह्मणों की प्रार्थना को सुनकर के उनके आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए ही नारायण हरि लाला बनकर के आए हैं। नंद बाबा के घर लाला बनकर के आए। नंद बाबा ने लाला के जन्म की खुशी में बहुत आनंद मनाया है। आज नंद बाबा के आनंद की सीमा नहीं रही है। सभी ब्रजमंडल में ब्रजवासी नंद बाबा के साथ आनंद मना रहे हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। आहु विप्रन वेद ज्ञान, आहु विप्रन वेद ज्ञान, स्नात सुदृढ़। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना, जाता हलादो महामना। नंद बाबा के आनंद की सीमा नहीं रही है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। आज नंद बाबा का मन महान मन हो गया है। और महाराज नंद बाबा ने लाला के जन्म की खुशी में इतना आनंद मनाया है। जितने भी ब्रजमंडल में ब्रजवासी हैं सभी को नंद बाबा बधाइयां बांट रहे हैं। ब्रजवासी बधाइयां लूट रहे हैं। और महाराज हमारी और आपकी तरह नहीं है ब्रजवासी। जब लाला हुआ था नंद बाबा ने बधाई बांटी थी तो ब्रजवासियों को जो बधाई मिल रही थी उसे बांध करके पल्लू में अपने घर नहीं लेकर के गई थी। हमने तो यही किया ना, कल बांध के ले गए। ब्रज गोपियों ने ब्रजवासियों ने जब उनको बधाई मिली, मिलते ही इतने आनंदित हो रहे थे, इतने मग्न हो रहे थे कि लाला के जन्म की खुशी में बधाई पाकर के उन बधाइयों को दूसरों को लौटा रहे हैं। आनंद में इतने मग्न हो रहे हैं। ब्रजवासी ब्रज गोपियां सभी मिल करके आनंद मना रहे हैं। और सुखदेव स्वामी कहते हैं ब्रज की गोपियों को जब पता चला है तो आज ब्रज की गोपियों ने बड़े सुंदर सुंदर लहंगा पहने हैं, ओढ़नी ओढ़ी है, सुंदर आभूषण पहने हैं और बड़ा सुंदर श्रृंगार करके नंद महल की ओर लाला का दर्शन करने के लिए आ रही है। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ चित्रांबरा पति शिखा अच्युत माल्य वर्षा नंदालयं सवलया ब्रज तीर विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सुखदेव स्वामी कहते हैं ब्रज गोपियों ने आज ऐसे लहंगा पहने हैं, निष्क कंठ चित्रांबरा, उस पर अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। ऐसे सुंदर लहंगा पहन करके, ओढ़नी ओढ़ करके, और ब्रज की गोपियों ने अपने बालों में फूल लगा रखे हैं। पत शिखा अच्युत माल्य वर्षा, बालों में फूलों की माला लगा रखी है और बड़े सुंदर आभूषण पहन करके ब्रज की गोपियां नंद बाबा के घर लाला का दर्शन करने के लिए जा रही हैं और गा रही हैं कि मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी।
से निराला भयो है। जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी।